अवधिया जी, नमस्कार। नमस्कार शेखावत जी। और न्यूज़ डॉट से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी सर। जैसे कि आप जानते हैं, आज जेजेबी का डिसीजन आया है। जेजेबी, जहाँ जी, पर पुणे पुलिस ने प्रयत्न किया था कि पॉर्श केस में, जिस केस में आपने अपने बेटे को गंवाया है, उस जी। केस में जो सीसीएल, जो बालक गाड़ी चला रहा था, उसे एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाए। लेकिन इस डिसीजन में कहा गया, इस पुलिस की ये जो दरख्वास्त थी, इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? शेखावत जी, सबसे पहले तो मैं आपके जितने व्यूअर्स हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ और साथ में ही जितने भी हमें समर्थन दिए, जितने हमारे सहयोग किए और आपके इधर पुलिस कमिश्नर या गवर्नमेंट जो भी सहयोग किया हम लोगों का, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, एक्चुअली में क्या है, जेजे बोर्ड ने जो आज डिसीजन दिया मेरे को ये मीडिया वगैरह के माध्यम से पता चला और कहीं से नहीं है, जैसे आप लोग के द्वारा जानकारी पता मिली। तो शुरू से ही देखिए जेजे बोर्ड का रवैया जो रहा है तो थोड़ा-सा हम लोग को उतना सही समझ नहीं आ रहा कि जेजे बोर्ड जो हमें न्याय सही तरीके से दिला सकता है, ऐसा उम्मीद नहीं है। और आप भी देख सकते हैं कि 2 लोगों का आप लोग इतने रिक्वेस्ट कर आप लोग इतना परेशान हुए तब जाकर के 2 लोगों को कुछ टर्मिनेट या सस्पेंड किया गया, आप समझ सकते हैं। जी। तो हमें 2 लोगों जेजे को बोर्ड मारा के रवैये में तो विश्वास नहीं है कि जेजे बोर्ड की तरफ से कुछ हमें जल्दी से न्याय मिलेगा, क्योंकि आज 14 महीने होने जा रहा है सर। आप देख सकते हैं उसमें अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो बस वही है कि उनसे उम्मीद जी, बहुत कम है। जेजे बोर्ड से न्याय, जेजेबी से न्याय मिलने में आपको विश्वास कम है? विश्वास बहुत कम है हमें कि न्याय सही ढंग से मिलेगा, क्योंकि शुरू से ही जेजे बोर्ड के ऊपर पता नहीं कहाँ का दबाव था, शुरू से हमें लग रहा है काफ़ी दबाव था। अब आप लोग इतना प्रयास किए तब जाके कुछ है उसमें इम्प्रूव हुआ है, नहीं तो मेरे को नहीं लगता रहा कि उतना ये ज़्यादा सारी कुछ मीडिया, मिलेगा। पूरे भारत की मीडिया ने इसमें प्रयास किया है। नहीं, और सभी ने पूरी किया है, पुलिस लेकिन की जहाँ बहुत तक है मेहनत है। पुणे शेखावत पुलिस जी, ने जहाँ बहुत तक मेहनत आप की है। लोग शेखावत जी, जहाँ तक आप लोग जितना ट्राई किए, जितना दौड़-धूप किया, मैंने देखा है कई वीडियो आपके, आप उधर कितना मेहनत किए हुए, तो हमें समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोगों का पुणे के मैंने जो भी है आपको और मैं आपके लिए एक बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेकर आया हूँ, और पूरे भारत के लिए भी। जी, स्टेटमेंट में मेरी अभी थोड़ी देर पहले कुछ सीनियर अधिकारियों से, कुछ सीनियर व्यक्तियों से बात हुई है, और हमें जी। ये इनपुट मिला है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो जेजेपी के इस डिसीजन को हायर कोर्ट में चैलेंज करेगी। नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरे को अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली, तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि जेजे बोर्ड की जो ये अपील जो ऊपर करेंगे, जो हाई कोर्ट या जहाँ भी अपील करेंगे, तो वो भी ये नियम कानून तो यही देखेगा, जो नियम कानून बने वो उसी आधार पे यदि कर देगा। इसको जो नहीं, वो तो गहन सही है। इसमें इसमें एक एंगल ये होता है कि क्या ये क्राइम हीनियस, बहुत ज्यादा हीनियस नहीं हीनियस। माना गया ना सर, ये जेजे बोर्ड नहीं मान रहा है। उसी उसी बेस पर ये सिद्ध होगा कि एडल्ट ट्रीट किया जाना है कि नहीं किया जाना है। तो कोर्ट में पुलिस बात किस तरीके से रखती है, किन आधारों पर रखती है, उस बेस पर ये प्रक्रिया होगी। जी। लेकिन देखिए, चूंकि सरकार या पुलिस इसको आगे चैलेंज कर रही है, तो एक इसका अर्थ ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता न्याय है कि न्याय नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला है, लेकिन यदि अपील करती है, इसके ऊपर जाती है, हो सकता है हाई कोर्ट कुछ उसमें कमियां देख करके थोड़ा सा उकरे, तो हमें लगता है कि हो सकता है न्याय मिल जाए। आपका क्या मैसेज है पुणे वासियों के लिए, पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के लिए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के लिए? देवेंद्र फडणवीस जी जो आज की डेट में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनसे तो यही निवेदन है कि इसमें यदि हो सके तो जैसे 16 से 18 साल का जो अपन मांग कर रहे हैं कि इसका क्या कृत्य इतना वो है, तो उसको थोड़ा सा नियम कानून में फेरबदल करे ताकि हमें न्याय मिल सके, हमारे बच्चों को न्याय मिल सके। और पुणे की पब्लिक जो है और अमितेश जी हैं, जितना सहयोग हम लोगों को किया उतना हम नहीं समझते कि कोई कर सकता था। हमें बहुत ही सहयोग किया है सभी ने, आपने, पुणे के पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पुणे की पब्लिक को जो हमारे इस घड़ी पे खड़े रहे, चौबीसों घंटे हर समय जो हमें सहयोग किया, ये हमें बहुत खुशी की बात है कि चलिए आपका और पुणे की पुलिस पुलिस कमिश्नर जी का, अमितेश जी का, उनका भी सहयोग है कि पूरा पुलिस पार्टी जो है हमारे पास फेवर में खड़ी रही सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई ऐसी स्पेसिफिक बात जहां आपको लगता है कि सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से आगे जब ये हायर कोर्ट में जाएगा मामला, तो कोई और स्पेसिफिक एक्शन या कोई काम जो है वो होना चाहिए? जैसे यहाँ पर मान के चले कि भाई कामयाब नहीं हुए, लेकिन आगे जाके जब इस बात को रखना है, तो इसमें जी, आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या मैसेज है? इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा सर कि जैसे ये बच्चा जो था इतना बड़े आदमी का था, मतलब लाखों रुपए ये वॉलेट में लेके चल रहा था, करोड़ों की गाड़ी चला रहा था,
लाइसेंस वगैरह था नहीं इसके पास, तो ये जब चला रहा था उसके बाद इसको अपन नाबालिग कैसे मान सकते हैं? ये बातें रखने में शायद हो सकता है कुछ, बाकी तो अपने बड़े-बड़े लोग बाग हैं सब उसमें ध्यान दे रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है कि न्याय मिलेगा आने वाले समय पे। लेकिन ये है कि न्याय 14 मिलेगा। 14 महीने जो डिले हुआ है, इसके लिए मैं यही मुख्यमंत्री जी से माँग करूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी इसको फास्ट ट्रैक में, शिंदे जी ने बोला फास्ट ट्रैक में करने के लिए, फास्ट ट्रैक में करके जितना जल्दी हो हमें न्याय मिले। नोटेड। न्यूज़ ऑज से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। न्याय का सफ़र थोड़ा धीमा है, लेकिन न्याय मिलेगा ज़रूर, विश्वास रखिए। इसी आस के साथ आपका भी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ओम जी।